ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नारद जी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। ऋषियों ने पूछा, सूर्य सनत कुमार जी ने महात्मा नारद को किस प्रकार संपूर्ण धर्मों का उपदेश किया तथा उन दोनों का समागम किस तरह हुआ। वे दोनों ब्रह्मवादी महात्मा किस स्थान में स्थित होकर भगवान की महिमा का गान करते थे, यह हमें बताइए। सूर्य जी बोले, महात्मा सनक आदि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनमें न ममता है और न अहंकार। वे सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनिए। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, इन्हीं नामों से उनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान विष्णु के भक्त हैं तथा निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनका प्रभाव शस्त्र सूर्यों के समान है। वे सत्यवादी तथा मुमुक्षु हैं। एक दिन की बात है, वे मेरुगिरी के शिखर पर ब्रह्मा जी की सभा में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जी का दर्शन हुआ। यह उन्हें अभीष्ट था। गंगा जी का दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीता नाम वाली धारा के जल में स्नान करने को उद्यत हुए। देवजरों इसी समय देव ऋषि नारद मुनि भी वहाँ पहुँचे और अपने बड़े भाइयों को वहाँ स्नान के लिए उद्यत देख उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उस समय वे प्रेम भक्ति के साथ भगवान मधुसूदन के नामों का कीर्तन करने लगे। नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष, कृष्ण, विष्णु, आपको नमस्कार है। कमल नयन, कमलाकांत, गंगा जनक, केशव से समुद्र में चयन करने वाले देवेश्वर दामोदर, आपको नमस्कार है। श्री राम, विष्णु, नरसिंह, वामन, प्रियम, संकर्षण, वासुदेव, अज, अनिरुद्ध, निर्मल, प्रकाश स्वरूप मुरारे, आप सब प्रकार के भय से निरंतर हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उस सबसे हरिनाम का उच्चारण करते हुए उन अग्रज मुनियों को प्रणाम करके वे उनके पास बैठे और उन्हीं के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहाँ स्नान भी किया। संपूर्ण लोगों का पाप दूर करने वाली गंगा की धारा सीता के जल में स्नान करके उन निष्पाप मुनियों ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर जल से बाहर आकर संध्योपासन आदि अपने नित्य नियम का पालन किया। तत्पश्चात वे भगवान नारायण के गुणों से संबंध रखने वाली नाना प्रकार की कथा वार्ता करने लगे। उस मनोरम गंगा तट पर सनकादि मुनियों ने जब अपना नित्य कर्म समाप्त कर लिया, तब देव ऋषि नारद ने अनेक प्रकार की कथा वार्ता के बीच उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। नारद जी बोले, मुनिवरों, आप लोग सर्वज्ञ हैं, सदा भगवान के भजन में तत्पर रहते हैं। आप सबके सब सनातन भगवान जगदीश्वर हैं और जगत के उदार में तत्पर रहते हैं। दिन दुखियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले आप महानुभावों से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसे बताइए। विद्वानों, मुझे भगवान का लक्षण बताइए। संपूर्ण स्थावर जंगम जिनसे उत्पन्न हुआ है भगवती गंगा, जिनके सन्नों का धोवन है, वे भगवान श्री हरि कैसे जाने जाते हैं। मनुष्य को मन, वाणी, शरीर से किए हुए कर्म कैसे सफल होते हैं। सबको मान देने वाले महात्माओं, ज्ञान और तपस्या का भी लक्षण बताइए। साथ ही अतिथि पूजा का भी महत्व समझाइए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे नाथ, इस प्रकार के और भी जो गलत सत्कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, उन सब का मुझ पर अनुग्रह करके यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तदंतर नारद जी ने भगवान की स्तुति करने लगे, जो पर से भी परे परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा का संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण है, उनको नमस्कार है। जो माया से रहित है, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, ये संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियों के ईश्वर, योग स्वरूप तथा योग गंभीर हैं, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गंभीर तथा संपूर्ण ज्ञान के एक मात्र हेतु हैं, ज्ञानेश्वर, यज्ञ ज्ञाता तथा विज्ञान संपत्ति रूप हैं, उन परमात्मा को नमस्कार है। जो ध्यान स्वरूप, ध्यान गंभीर तथा ध्यान करने वाले साधकों के पाप का नाश करने वाले हैं, जो ध्यान के ईश्वर, श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त तथा ध्याता देश व स्वरूप हैं, उन परमेश्वर को नमस्कार है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, यक्ष, असुर और नागगण जिनकी शक्ति से संयुक्त होकर ही कुछ करने में समर्थ होते हैं, जो अजन्मा पुराण पुरुष, सत्य स्वरूप तथा स्तुति के अधीश्वर है, उन परमात्मा को मैं
सर्वदा नमस्कार करता हूँ। ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी का रूप धारण करके संसार की सृष्टि और विष्णु से जगत का पालन करते हैं तथा कल्प का अंत होने पर जो रुद्र रूप धारण करके संसार में प्रवृत्त होते हैं और एकानव के जल में अक्षय वट के पट्टों पर शिशु रूप से अपने शरणार्विंद का पान करते हुए शयन करते हैं, उन जन्मा परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ, जिनके नाम का संकीर्तन करने से गजराज ग्रह के भयानक बंधन से मुक्त हो गया। जो प्रकाश स्वरूप देवता अपने परम पद में नित्य विराजमान रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान विष्णु को मैं शरण लेता हूँ। जो शिव की भक्ति करने वाले पुरुषों के लिए शिव स्वरूप और विष्णु का ध्यान करने वाले भक्तों के लिए विष्णु स्वरूप हैं, जो संकल्प पूर्वक अपने देह धार में स्वयं ही हेतु हैं, उन नित्य परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। जो किसी तरह नरकासुर का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था में अपने हाथ के अग्रभाग से गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। पृथ्वी के भार का अपहरण जिनका स्वाभाविक विनोद है, उन्हें दिव्य शक्ति संपन्न भगवान वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने स्कंभ में भयंकर नरसिंह रूप से अवतीर्ण हो पर्वत की चट्टान के समान कठोर दैत्य हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को भेदिंग करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। उन अजन्मा परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आकाश आदि तत्वों से विभूषित परमात्मा नाम से प्रसिद्ध निरंजन नित्य अमेय तत्व तथा क्रम रहित हैं। उन विश्व विधाता पुराण पुरुष परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो ब्रह्मा इंद्र रुद्र अग्नि वायु मनुष्य यक्ष गंधर्व असुर तथा देवता आदि अपने विभिन्न स्वरूपों के साथ स्थित हैं। जो एक अद्वितीय परमेश्वर है, उन आदि पुरुष परमात्मा का मैं भजन करता हूँ। यह भेद युक्त संपूर्ण जगत जिनसे उत्पन्न हुआ है, जिनमें स्थित हैं और जो संसार काल में जिनमें लीन हो जाएगा, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ, जो विश्व रूप में स्थित होकर यहाँ आसक्त से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में जो असंग और परिपूर्ण है, उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जो भगवान सबके हृदय में स्थित होकर भी माया से मोहित चित्त वालों के अनुभव में नहीं आते तथा जो परम शुद्ध स्वरूप है, उनकी मैं शरण लेता हूँ। जो लोग सब प्रकार की आसक्तियों से दूर रहकर ध्यान योग में अपने मन को लगाए हुए हैं, उन्हें जो सर्वत्र ज्ञान स्वरूप प्रतीत होते हैं, उन परमात्मा की मैं शरण लेता हूँ। शेष सागर में अमृत मंथन के समय जिन्होंने देवताओं के हित के लिए मंत्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया था, उन कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ, जिन अनंत परमात्मा ने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग द्वारा एकानव के जल से इस पृथ्वी का उद्धार करके संपूर्ण जगत को स्थापित किया। उन 12 रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए, जिन्होंने पर्वत की शिला के समान अत्यंत कठोर अक्ष वाले हिरण्यकशिपु दैत्य को विदीर्ण करके मार डाला था। उन भगवान नरसिंह को मैं नमस्कार करता हूँ। विरोचन कुमार बलि से 3 पग भूमि पाकर, जिन्होंने 2 ही पगों से ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण विश्व को माप लिया और उसे पुण्य देवताओं को समर्पित कर दिया, उन अपराजित भगवान वामन को मैं नमस्कार करता हूँ। है राजशस्त्र भाव अर्जुन के अपराध से जिन्होंने समस्त सत्य कुल का 21 बार संहार किया उन्हें अग्नि नंदन भगवान परशुराम को नमस्कार है, जिन्होंने राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इन चार रूपों में प्रकट हो वानरों की सेना से घिरकर राक्षस दल का संहार किया था। उन भगवान श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने श्री बलराम और श्री कृष्ण इन 2 स्वरूपों को धारण करके पृथ्वी का भार उतारा और अपने यादव कुल का संहार कर दिया। उन भगवान श्री कृष्ण का मैं भजन करता हूँ। भूव वह सब तीनों लोकों में व्याप्त अपने हृदय में साक्षात्कार करने वाले निर्मल बुद्ध रूप परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। कलयुग के अंत में अशुद्ध चित्त वाले पापियों को तलवार की तीखी धार से मारकर जिन्होंने सतयुग के आदि में धर्म की स्थापना की है, उन कल के स्वरूप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार जिनके अनेक स्वरूपों की गणना बड़े बड़े विद्वान करोड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकते, उन भगवान विष्णु का मैं भजन करता हूँ, जिनके नाम की महिमा का पार पाने में संपूर्ण देवता असुर और मनुष्य भी समर्थ नहीं है। उन परमेश्वर की मैं एक शुद्ध जीव किस प्रकार स्तुति करूँ। माँ पाठक की मानव जिनकी
जिनके नाम का श्रवण करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं, उन भगवान की स्तुति मुझे जैसा अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कैसे कर सकता है। जिनके नाम का जिस किसी प्रकार कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर भी पापी ही पुरुष अत्यंत शुद्ध हो जाते हैं और शुद्धात्मा मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। निष्पाप योगी जन अपने मन को बुद्धि में स्थापित करके जिनका साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सांख्य योगी संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से परिपूर्ण हुए जिन जरा रेत आदि देश श्रेणी का साक्षात्कार करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप भगवान का मैं भजन करता हूँ। संपूर्ण जीव जिनके स्वरूप में जो शांत स्वरूप हैं, सबके साक्षी ईश्वर सस्तों मस्तकों से सुशोभित तथा भाव रूप हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। भूत और भविष्य सरासर जगत को व्याप्त करके जो उससे 10 अंगुल ऊपर स्थित उन जरा मृत्यु रहित परमेश्वर का मैं भजन करता हूँ। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, मान से भी अत्यंत मान तथा ग्रह से भी अत्यंत ग्रह हैं, उन अजन्मा भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो परमेश्वर ध्यान चिंतन पूजन श्रवण अथवा नमस्कार मात्र कर लेने पर भी जीव को अपना परम पद दे देते हैं, उन्हें भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार परम पुरुष परमेश्वर की नारद जी के स्तुति करने पर नारद सहित वे सनंदन आदि मुनिवर बड़ी प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए थे। जो मनुष्य प्राप्त काल उतरकर परम पुरुष भगवान विष्णु के उपयुक्त स्रोतों का पाठ करता है, वह सब पापों से सुरक्षित होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।